नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको राजधानी रांची की दिखाते हैं। सदर थाना क्षेत्र में हुए 60 लाख के गहने की छिनतई मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छिनतई की वारदात को कोढ़ा गैंग के द्वारा अंजाम दिया गया था। इस मामले में अपराधी तो गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन पुलिस की रेड में गहने बरामद कर लिए गए हैं। रांची पुलिस ने बिहार पुलिस के सहयोग से छापेमारी के बाद 425 ग्राम सोना, 450 ग्राम चांदी बरामद किया है। ये बरामदगी बिहार के कटिहार से हुई है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये घटना के उस वक्त की तस्वीर है जब चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस की टीम ने कोढ़ा गैंग का खुलासा कर दिया है और लाखों के गहने जो चोरी हुए थे उसे बरामद कर लिए हैं। दूसरी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं ये वो गहने हैं जो बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 60 लाख के गहने की छिनतई हुई थी। जो बिहार के कटिहार में जो कोड़ा गैंग जहाँ से ऑपरेट करता है, और ये गैंग हमेशा मोबाइल रहता है। ये कहीं भी एक शहर में ज़्यादा दिन रुकता नहीं है। इस गैंग की संलिप्तता सामने आई, उसके आधार पर बिहार पुलिस से संपर्क स्थापित किया गया। बिहार पुलिस ने भी इस चीज़ को वेरीफाई किया, फोटो को भी वेरीफाई किया गया। पुलिस को इनपुट मिला था और साथ में कुछ और भी हैं। जैसे जब ये घटना घटित हुई तो इसमें बंगाल पुलिस के साथ भी संपर्क स्थापित किया गया, उड़ीसा के साथ भी और बिहार पुलिस के साथ भी, मल्टीपल स्टेट्स की पुलिस के साथ संपर्क स्थापित किया गया था। उसमें बिहार पुलिस ने आइडेंटिफाई करके कंफर्म किया। खबर आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां टाटी झरिया के बिसाही गांव में उत्पाद विभाग ने नकली शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद टीम ने एक मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। विभाग की टीम ने मौके से करीब 20 लाख रुपए का कच्चा माल जब्त किया है, जिसमें बड़ी मात्रा में इथेनॉल, 1000 से अधिक नीले गैलन और पैकिंग सामग्री शामिल है। इसके अलावा नकली शराब की करीब 20 पेटियां भी बरामद की गई। छापेमारी के दौरान सभी आरोपी मौके से भागने में सफल रहे। मकान था और साथ ही एक पक्का मकान भी उससे अटैच ही था। उस घर में हम लोग वहाँ से तलाशी किए। तलाशी में हम लोग को बहुत भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ है, साथ ही स्प्रिट हुआ है और शराब बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल, जो लेबल हो गया, ढक्कन हो गया, खाली बोतल हो गया, कार्टून, नकली होलोग्राम इत्यादि बरामद हुआ है। खबर चाईबासा से, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सेवानिवृत्त बैंक कर्मी परमेश्वर पूर्ति से साइबर ठगी मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराने के नाम पर साइबर अपराधियों ने कुल 16,92,000 रुपए की ठगी की थी। आरोपी नसीम अंसारी देवघर जिला के परसनी गांव का रहने वाला है। पुलिस ने 6 दिसंबर को सकीर अंसारी और 7 दिसंबर को मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार किया था। इसी दोनों आरोपियों की निशानदेही पर एटीएम कार्ड मुहैया कराने वाले नसीम अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया है। 13 नवंबर को मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले परमेश्वर पूर्ति, जो रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं, उनसे जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराने के नाम पर साइबर ठगों ने 16,90,000 रुपए की ठगी की थी। जो एटीएम कार्ड मुहैया कराने का जो आरोप पे हम लोग एक तीसरे अपराध कर्मी नसीम अंसारी, जो थाना खागा जिला देवघर के रहने वाले हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। झारखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीति फिर से तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कई सवाल पूछे हैं। इतना कृपा है कि एक तो प्रदूषण जैसे पोल्यूशन जो विभाग है वहां पर अध्यक्ष नहीं, पीआरडी विभाग में सचिव नहीं, और उसके मंत्री बोले, उस विभाग के मंत्री इसको कहते हैं ना कि वो मुख्यमंत्री खुद है, उनके जिम्मे ही है। जब उस सब विभाग में ये हालत है, ये स्थिति है, तो आप समझ सकते हो कैसा काम चलता होगा, किस प्रकार से सरकार काम करती है। चाईबासा के तांबो चौक बाईपास पर नो एंट्री लागू करने की मांग को लेकर 27 अक्टूबर को ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता गीता कोड़ा ने सवाल उठाते हुए कहा, अभी स्थिति उसी तरह बनी हुई है।
आज रांची महानगर का हम लोगों ने घोषणा किया है और काफ़ी अच्छे माहौल में सभी की घोषणा हुई और मुझे लगता है कि जिनकी भी घोषणा हुई है काफ़ी सब अनुभवी लोग हैं और रांची महानगर को एक अच्छी टीम मिली है और आने वाले दिनों में ये लोग और मजबूती के साथ कार्य भी करेंगे। सरकार 15 दिसंबर से राज्य भर में 700 से अधिक केंद्रों पर किसानों से 2450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदना शुरू करने जा रही है, लेकिन कई इलाकों में किसानों के पास अब धान बचा ही नहीं है। कांके के होचर गांव में ज्यादातर किसान पहले ही महाजन के कर्ज और आर्थिक मजबूरी के चलते 1500 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल पर बिचौलियों को धान बेच चुके हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार ने देर से खरीद शुरू की और चुनावी वादा 3200 रुपए का था, जो अब घटकर 2450 रह गया है। आप लोगों के पास धान था तब बेच दिए 15-16 रुपये किलो। सरकार में वादा किया था कि हम 32 रुपये लेंगे, तब से चुनाव के बाद 24 रुपये कर दिया। तो कहाँ से हम लोग तो पहले हम लोग का महाजन रहता है तो बेच के देना होता है तो दे देते हैं नहीं। सरकार वादा किया था कि 32 रुपये लेंगे और अभी रेट रखा 15 दिसंबर के बाद 24.5 रुपया। अब किसान सरकार पीछे हो जाता है धान लेने में, किसान को पैसा का जरूरत रहता है तो पहले बेच देता है बिचौलिया के पास। तभी आप लोग के पास अब धान नहीं। अब धान कहाँ है, हम लोग को पैसा की जरूरत रहता है, सबको ऋण महाजन रहता है, देना रहता है, तो हम लोग सरकार का आसरा देखते रहेंगे तो महाजन को कहाँ से पैसा देंगे। राज्य भर में धान के किसानों से सरकार 15 दिसंबर से धान की खरीद करने जा रही है, लेकिन वास्तव में क्या राज्य भर के किसानों ने अपने पास धान रखा है? हम इस समय राजधानी के ग्रामीण इलाके में हैं, होचर इलाके में हैं, जहां किसानों ने बड़े पैमाने पर इस बार धान की खेती की थी, लेकिन वास्तव में क्या उनके पास अब धान है? हम लोग तो सब धान 15 दिन पहले ही बेच चुके हैं। हाँ। हम लोग को गवर्नमेंट अनाउंस करने में लेट कर दिया। गवर्नमेंट को पहले अनाउंसमेंट करना चाहिए था। नवंबर जब धान कटनी स्टार्ट हुआ था वही टाइम उन लोग को अनाउंसमेंट करना चाहिए था कि हम धान ये रेट में खरीदेंगे। यहाँ सब बिचौलिए लोग को 14 रुपये 15 रुपये सब धान यहाँ का सभी किसान बेच चुके हैं और अभी सरकार घोषणा करती है कि हम 24.5 रुपये लेंगे। मेरा कम से कम 2 से मैंने 2.5 से 3 एकड़ में था। 3 एकड़ आपने भी धान बेच दिया अपना? हाँ, मेरा भी बिक गया है धान। बिक गया? 16 के ही रेट में दिए हैं। 16 के? किसको बेचे? ग्राही होचरे का आदमी है। होचरे का आदमी। तो आपको ये जानकारी थी कि सरकार जो है 2450 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीद करने जा रही है? हमको नहीं जानकारी था। जानकारी नहीं है? नहीं है, अब हुआ, आज हुआ है। आपको उतना हम थोड़ा ध्यान देते हैं सर। नहीं देते हैं। और खेतों में चारों तरफ जहां भी आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ पुआल ही पुआल नजर आएंगे। ऐसी स्थिति में साफ है कि जो होचर के किसान बता रहे हैं कि वास्तव में सरकार ने धान की खरीद को लेकर जो फैसला था, जो तारीख तय की थी, उस तारीख की घोषणा करने में सरकार की ओर से लेट कर दी गई। चूँकि अब होचर के किसानों ने अपना जो धान है, जो तैयार फसल है, वो बिचौलियों को बेच दिया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, होचर, रांची। केंद्रीय सरना समिति ने लोक भवन के बाहर धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण और सरकारी योजनाओं में मिल रहे दोहरे लाभ का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक पूजा से हुई और इसी दौरान समिति की महिला अध्यक्ष निशा भगत ने विरोध जताते हुए अपना मुंडन कराया और पारंपरिक पगड़ी बांधी है। अगली खबर आपको कोडरमा से बताते हैं। जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ जवान सुजीत सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा है। शव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। सुजीत सिंह सीआरपीएफ की 54वीं बटालियन में कश्मीर के ब्राने नाका पर तैनात थे। जवान सुजीत के पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही हजारों लोग उमड़ पड़े। बरियाडीह चौक से शव यात्रा फूलों से सजे वाहन और देशभक्ति नारों के बीच देवीपुर तक निकाली गई। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और जवान को श्रद्धांजलि दी। बोकारो में केंद्र सरकार 2021 से ही अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना करने का प्रयास कर रही है, लेकिन 4 साल में जमीन का मामला ही
अभी तक नहीं सुलझ पाया है। जमीन का दाम क्लियर नहीं होने से प्रोजेक्ट का काम अधूरा है। और इधर आज झारखंड के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह के साथ उद्योग विभाग के सचिव, बोकारो के उपायुक्त, सेल के मुख्य प्रबंधक के साथ बैठक की है। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि जल्दी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कार्य संपन्न होगा। अगर लागू कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से राज्य को बहुत बड़ा फायदा होगा। और उस चीज़ों को देखते हुए हम समझते हैं कि पहला इतना दिन में साल भर में ये पहला विधानसभा में होगा कि कल ही मामला उठा, क्योंकि 21 से मामला चल रहा था और उस मामला को आज ही हम लोगों ने हाई लेवल मीटिंग करके इसका निष्पादन करने का। माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और हम सभी आज की इस बैठक में जो निर्णय लिया गया, हम लोग एक अपना जो सर्कल रेट है, जिस रेट में सरकार ने पीएसयू को, सेल को ये जमीन दिया था, हमारा भी यही मानना है कि उसी सर्कल रेट में हम ये जमीन लेंगे। और हमने एक निष्कर्ष निकाल करके हम केंद्र के जो सचिव हैं उनको हम भेज रहे हैं। खबर सिमडेगा से है, जहां केला घाट डैम किनारे ऊंचे पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे चिमटी घाट गांव अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव में 13 से 15 परिवार रहते हैं, लेकिन अब तक इस गांव में सड़क नहीं पहुंची है। ग्रामीण किसी तरह जुगाड़ से आना जाना करने पर विवश हैं। गांव वालों ने आजादी के बाद पहली बार अपने बीच जिले के अधिकारियों को देखा तो उन्हें खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ग्रामीणों ने डीसी और अधिकारियों से सड़क, पानी के साथ साथ कई मांग रखी है। साफ सफाई करके ऊपर तक। तो कैसे जाला? डोंगा से। तो ये बस्ती में कितना परिवार है? 12 परिवार। तो इकर से पहले यहाँ कोई डीसी आए रहे कि नहीं? नहीं आए हैं। अब पहला बार यहाँ डीसी आला कि नहीं? हाँ, हमारे जाने के तो पहला बार जाना था। रास्ता नहीं है इधर किला की तरफ से पैदल वाला और इधर से बाइक आने वाला भी जैसे साथ है। तो दिक्कत होता है ये बाइक लाने में? हाँ। तो आज आई है डीसी तुम्हारे यहाँ? आई है। इससे पहले ये डीसी आई थी कभी कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि सरकार हर गांव में, दूरस्थ क्षेत्रों में भी पहुंच करके वहां के लोगों की समस्याओं को समझे और वहां के विकास के लिए प्लान बनाए, ताकि एक समेकित विकास की जो संकल्पना है वो साकार हो सके। तो इसी क्रम में हम लोगों ने आज इस जगह का चयन किया है। तो हम लोग इसको विकास के लिए पूरा प्रयास करेंगे, कैसे इसको अन्य जो सैलानी हैं उनकी भी दृष्टि में लाया जा सके। इसके अतिरिक्त चूँकि यहाँ पे अभी तक सड़क जो है मोटरेबल नहीं बन पाई है, तो उसके लिए भी हम लोग देखेंगे कि क्या प्रयास किया जा सकता है। गिरिडीह जिले में पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बन रहा है। ये शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर पीरटांड प्रखंड के कुम्हार लालो में बन रहा है। 90 हेक्टेयर में क्षेत्र में बन रहे पार्क का निर्माण वन विभाग की ओर से कराया जा रहा है। माना जा रहा है कि 2026 के मार्च में इस पार्क को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। वन विभाग के अधिकारी की माने तो जिले का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कई मायनों में खास होने वाला है। बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं आम लोगों के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक हमारा रोज गार्डन है, क्योंकि हम लोग डैम के पास ही खड़े हैं। यहाँ डैम का लोग यहाँ पे खड़े होकर आनंद ले सकते हैं। सामने हमारा प्लांटेशन जोन है, जिसमें बहुत सारी प्रजातियों के पौधे लगे हैं, फूलदारों वाले काफी मात्रा में पौधे लगे हैं। इसके बाद हमारा नक्षत्र वन है, नौगरा वन है, रोज गार्डन है, बैम्बू सेटम है, मैंगो ऑर्चर्ड है, पाम जोन है। तो मैंगो ऑर्चर्ड में भी हम लोगों ने 50 से अधिक प्रजाति के पौधे लगाए हुए हैं। बोकारो के डीसी ने सदर अस्पताल के विभिन्न वार्ड और सुविधाओं का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त ने सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया, जहां डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी पर तैनात मिले। इसके बाद उन्होंने महिला वार्ड, पुरुष वार्ड सहित अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों का भी जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान महिला वार्ड में मेल अटेंडेंट के मौजूद रहने पर उन्होंने आपत्ति जताई और तुरंत व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया। महिलाएं रहती हैं, वहाँ मेल अटेंडेंट रात को ना रहे, वो बाहर रहें, उनके रहने की व्यवस्था अलग तरफ हो। बाकी सारी व्यवस्था जितने पेशेंट हैं यहाँ पर, जो डॉक्टर हैं हमारे और जो अटेंडेंट्स हैं, वो हैं सभी अपने ड्यूटी पर अभी हैं।
खबर रामगढ़ से है, जहां लगातार हो रहे सड़क दुर्घटना पर रोकथाम को लेकर रामगढ़ परिवहन विभाग ओवरलोड और बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। ओवरलोड गाड़ियों से जुर्माना वसूला जा रहा है, तो वहीं पतरातू क्षेत्र में पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए बाइक और 4 पहिया गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। रामगढ़ के डीटीओ ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए इस क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। की जा रही है, खासकर पतरातू में इसकी जांच एसडीओ डीटीओ रामगढ़ के नेतृत्व में की जा रही है। चूँकि अभी पर्यटकों का आने का सिलसिला पतरातू क्षेत्र में जारी है, ऐसे में सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी घट रही है। पतरातू जो है ये पर्यटन के लिए काफ़ी फेमस है, यहाँ काफ़ी लोग आते हैं और इस समय में लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, जिसके कारण काफ़ी दुर्घटनाएँ यहाँ पे घटित होती हैं। तो उनके बीच में एक जागरूकता फैलाने के लिए कि आप हेलमेट पहने, ओवरलोड नहीं चले, 2 ही लोग चले, और बाकी जो भी गाड़ियां हैं, ऑटो है, उनको भी जागरूक किया जा रहा है कि वो कैपेसिटी जितना है उतना ही पैसेंजर लेके चले। क्या हेलमेट क्यों नहीं पहने आप? नहीं, अरे बताओ ना, हेलमेट छूट गया सर, छूट गया सर। तो हेलमेट पहन के चलना ना है सर, अब से चलाएंगे। क्या आपका नाम? रोशन। तो हेलमेट पहन के चलाइए ना, यातायात नियमों का पालन करना है ना। है सर। तो देख सकते हैं कई लोग बिना हेलमेट के गाड़ी यहाँ पर चला रहे हैं और लगातार जो है रामगढ़ डीटीओ के नेतृत्व में यहाँ पर ओवरलोडिंग गाड़ी और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले बाइक सवारों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही, फाइन काटा जा रहा है। परिवहन विभाग की ये जो कार्रवाई है, ये अभियान है, इसकी काफ़ी सराहना की जा रही है। लगातार फाइन भी काटा जा रहा है। ऐसे में आप भी यातायात नियमों का पालन जरूर करें, नहीं तो फाइन कटना तय है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। यहाँ रुक रहे छोटे से